अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद में एक प्रसंग आता है, वहां बतलाया गया कि शरीर के 5 दोष होते हैं: काम, क्रोध, निश्वास, भय और निद्रा। ये शरीर के 5 दोष बतलाए गए। पांचों का उपचार भी बतलाया गया। कोरे दोष बतलाने से काम नहीं चलता। इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इनका निराकरण कैसे हो सकता है, तो पांचों की चिकित्सा भी बतलाई गई। 5 उपाय बतलाए गए कि काम को कम करने का, काम को विजयी यानी निरस्त करने का उपाय है असंकल्प। संकल्प न करना काम को जीतने का उपाय है। अगस्त्य चूर्णी में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक मिलता है कि काम जानामि ते रूपम संकल्पात् किल जायसे न त्वाम संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि। काम, मैं तेरा स्वरूप जानता हूं, तू संकल्प से पैदा होता है, मैं संकल्प नहीं करूंगा, मैं कल्पना नहीं करूंगा, तू पैदा ही नहीं होगा, बीज ही नहीं बोऊंगा, उगेगा ही नहीं। एक आदमी ने पूछा, अरे भी क्या बो रहे हो, क्या बो रहे हो? उसने कहा नहीं बताऊंगा। कि नहीं बताओगे तो क्या बात है, उगेगा तब पता लग जाएगा कि तुमने क्या बोया। ने कहा मैं बोऊंगा ही नहीं। उगेगा कैसे, पता कैसे चलेगा? जब बोऊंगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो काम संकल्प करूंगा ही नहीं तो ये काम पैदा ही कैसे होगा? काम को निरस्त करने का उपाय है असंकल्प। दूसरा है क्रोध। क्रोध को निरस्त करने का उपाय है क्षमा, सहिष्णुता का विकास। क्रोध से लड़ोगे, क्रोध बढ़ेगा। जो आदमी क्रोध से लड़ता है, क्रोध तो महाराक्षस है, महादैत्य, जैसे लड़ोगे वैसे बढ़ता चला जाएगा। लड़ो मत, सहिष्णुता का विकास करो। निषेधात्मक मार्ग से मत चलो, विधायक मार्ग का स्वीकार करो, सहिष्णुता का विकास करो, क्रोध अपने आप निरस्त हो जाएगा। तीसरा है निश्वास। निश्वास लेना यानी इतना छोटा श्वास लेना, ज्यादा श्वास को बाहर फेंकते रहना। इसका उपाय है लघु आहार। बड़ा अटपटा लगेगा आपका, बड़ा कम खाना और निश्वास को चिकित्सित करना, उसे निरस्त करना कैसे हो सकता है? जो ज्यादा पेट भर खा लेते हैं फिर ऐसे हाँफने लग जाते हैं। ये हाँफना, छोटे श्वास लेना, बहुत डट कर खा लेते हैं, न इधर हो सकते न उधर हो सकते, न बाएं पसवाड़े न दाएं पार्श्व में, न सो सकते न बैठ सकते और बुरी तरह हाँफने लग जाते हैं। इस बीमारी को मिटाने का उपाय है लघु आहार। कम खाओ, श्वास बिल्कुल संतुलित चलेगा। ज्यादा खाने वाला छोटा श्वास लेता है, कम खाने वाला लंबा श्वास लेता है। छोटा श्वास लेने वाला शक्ति को खर्च करता है और लंबा श्वास लेने वाला शक्ति का भंडार बना लेता है। तो निश्वास की बीमारी का इलाज है लघु आहार। चौथा है प्रमाद। प्रमाद का इलाज है अभय। प्रमाद भय पैदा करता है, भय से प्रमाद बढ़ता है, तो उसका इलाज है भय मुक्त होना। जो आदमी जागरूक है उसे कोई भय नहीं होता। और ये तो आप अनुभव ही करते हैं।
कि डर रात को लगता है, नींद में लगता है, सोते सोते ज्यादा डर लगता है। जागते कब डर लगता है? जागते डर नहीं होता, सो जाते हैं तब सारा डर रहता है। सोना न होता तो शायद तालों की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती। आदमी सोता है तब ज्यादा ताले लगाने पड़ते हैं, पूरी सुरक्षा करनी पड़ती है। भय बढ़ता है। जागरूक व्यक्ति जिसने सच्चाई को समझा है, अप्रमत्त बन गया, उसके लिए भय की जरूरत क्या है? यूनान का बादशाह एक दिन अपने वजीर से रुष्ट हो गया। राजा का रोष और राजा का तोष दोनों ही बड़े खतरनाक होते हैं। राजा एक ऐसी अजीब वस्तु बन गई कि उसका राजी होना भी खतरनाक और नाराज होना तो खतरनाक है ही। दूर रहना सबसे अच्छा होता है, मध्यस्थ रहना, सामयिक में रहना। नाराज हो गया। वजीर था सर्वे सर्वा, बहुत अधिकार संपन्न, सारे राष्ट्र का काम देखने वाला। राजा रुष्ट हुआ। बादशाह तो ऐसा रुष्ट हुआ कि वजीर को फांसी का हुक्म दे। सारे शहर में तहलका मच गया। जिस दिन फांसी का हुक्म हुआ, वजीर का जन्मदिन था, जन्मदिन मनाया जा रहा था। गाजे बाजे नाच हो रहे थे, सैकड़ों लोग, परिवार के सारे लोग इकट्ठे, मित्र सुहृद सब इकट्ठे हो रहे। पूरा एक मेला सा लग रहा था। बीच में ही आदेश पहुंचा कि आज शाम को वजीर को फांसी लगा दी जाए। सारा गाना बंद हो गया, नाचना बंद हो गया, बाजे बंद हो गए। हर्ष और उल्लास जो बरस रहा था सारा बंद हो गया। दुख छा गया, शोक छा गया, सारे लोग बड़े उदास हो गए। वजीर ने देखा, उसने कहा, अरे ये क्यों? बाजे क्यों बंद किए? नाचना क्यों बंद हुआ? गाना बंद क्यों किया गया? मित्रों ने कहा, शाम को फांसी लगनी है, हम तो सब शोक में डूब गए, फिर ये कैसे चले? मूर्ख हो तुम बिल्कुल। मरना है तो क्या उदास होकर मरना है? मरना है तो क्या दुखी होकर मरना है? सब चालू करो। सब चालू करा दिए। वैसा का वैसा, जैसा पहले चल रहा था वैसा का वैसा। उसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई भय नहीं, एक शिकन भी चेहरे पर नहीं पड़ी। सब जैसे का तैसा। बादशाह ने पता करवाया कि क्या हो रहा है। जन्मदिन मनाया जा रहा था, उत्सव किया जा रहा था, रंग राग हो रहा था। अब तो महात्म छा गया होगा, क्या हो रहा है पता करो। कर्मचारी गुप्तचर गए, आए, आकर बोले कि महाराज वहां तो कुछ भी नहीं, फांसी की कोई बात ही नहीं है, वहां तो रंग राग अटखेलियां हो रही है, बड़े गाने बजाने नाच, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि मानो कोई आज ही जन्मा हो, कोई बहुत प्रतीक्षा के बाद ही बच्चा जन्मा हो। सब कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बादशाह ने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा कि जो जीना जानता है उसे मारने से क्या लाभ है। फांसी का आदेश रद्द कर दिया कि कोई अर्थ नहीं, उसे मारने में तो मजा आता है जो जीना नहीं जानता, पर जो आदमी जीना जानता है उसे मारने में भी कोई मजा नहीं आता, मारकर ही क्या करेंगे। फांसी टल गई। जो अभय की साधना कर लेता है, अप्रमत्त बन जाता है, जागरूक बन जाता है, जिसे किसी भी घटना का भय नहीं होता, वह वास्तव में अहिंसा को उपलब्ध हो सकता है, हृदय परिवर्तन को उपलब्ध हो सकता है। अहिंसा की साधना में भगवान महावीर ने सबसे ज्यादा किसी बात पर बल दिया तो अभय पर दिया था। उन्होंने कहा कि जो अभय नहीं हो सकता वह अहिंसक नहीं हो सकता।
जो अभय नहीं हो सकता वह साधन शुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता। जो अभय नहीं हो सकता उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता। जागरूकता का सबसे बड़ा परिणाम होता है अभय, और भय को मिटाने का, प्रमाद को मिटाने का सबसे बड़ा सूत्र है अभय होना, अभय हो जाना।